मौसी वो सब देखने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन मैं भी चालाक था। सबसे पहले तो मैं मौसी को अपना दिखाने को कहा। मौसी शर्माते हुए बोली, अरे अजीत, पहले तुम दिखाओ ना, फिर मैं दिखाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन मौसी आप मेरे से बड़े हैं, पहले आप दिखाएंगे तो अच्छा होगा। ऐसा ही बात करते करते काफी समय हो चुका था। फिर मौसी मान गई। ठीक है, तुम जीत कर ही रहे हो तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मगर सबसे पहले तुम अपना आंख बंद कर लो। मैंने कहा, अगर आंख खुला रहेगा तो क्या होगा? मौसी बोली, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर मैं अपना आंख बंद कर लिया। जैसे ही मैं आंख खोला, मैं बस देखता ही रह गया। मौसी बोली, आप तो खुश हो, चलो तुम भी अपना दिखाओ। मैं भी अपना दिखाने लगा। तभी मौसी हंसते हुए बोली, अरे ये क्या, मैं क्या देख रही हूँ? तभी मैंने कहा, हंसो मत, मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसे पाने के लिए। तभी मौसी बोली, तुम्हारा से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं अपने मौसी को दिखाने में शर्मा रहा था। मैं अपने गांव से दूर एक शहर में पढ़ाई करता था। जब मैं 12th का एग्जाम फाइनल किया और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। मेरे मम्मी पापा मुझे बीए करवाना चाहते थे। कुछ दिन के लिए मैं अपने मौसी के घर घूमने चला गया था। मौसी भी मेरे रिजल्ट के बारे में पूछने लगे। बोल रहे थे, अच्छा अजीत, तेरा इंटर का रिजल्ट कैसा है? मैं सब कुछ बता दिया, मगर मेरे मौसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी मैंने कहा, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस बार का दशहरा में हमारे घर जाइएगा, तब मैं आपको दिखा दूंगा। हमेशा की तरह मेरे मौसी और मेरे मौसा पूरे परिवार दशहरा के लिए हमारे गांव जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से दशहरा होती है। अब मैं इधर बीए ज्वाइन कर चुका था। एक दिन मेरे मौसी का कॉल आया। मौसी बोली, जल्दी हम गांव जा रहे हैं। मैंने कहा, दशहरा में हमारे कॉलेज जल्द ही छुट्टी हो जाएगा। तभी मौसी बोली, उस दिन का मुझे याद है, तुम भूल तो नहीं गए हो? मैंने कहा, कैसे भूल सकता हूँ मौसी, पहले आप हमारे घर तो पहुँचे सही। वैसे ही कुछ दिन के बाद दशहरा पहुँच गया। मेरे मौसी और मेरे मौसा और उनके बच्चे भी पहुँच गए। हम पूरे परिवार दशहरा का त्योहार अच्छी तरीके से मनाए। एक दिन पूरा परिवार गांव का बाजार गए हुए थे। मैं अपने मौसी को स्कूटी में लेकर गया था। मेरे मौसा जी मेरे मम्मी पापा को लेकर गए थे। आते समय हम दोनों मेरे मौसी के साथ जल्द ही घर वापस आ गए। जैसे ही हम दोनों घर पहुँचे, इधर बारिश भी शुरू हो गई। इसके चलते तीनों पीछे छूट गए। इधर थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था। मैंने कहा, मौसी थोड़ा चाय बनाओ ना। मौसी चाय बना करके लाई। हम दोनों सोफे में बैठ करके चाय पीने लगे। अजीत, आज मौका है दिखाने का। मैंने कहा, क्या चीज दिखाना है? तुमको नहीं पता? तभी मैंने कहा, अच्छा आप रिजल्ट देखना चाहते हैं? मौसी बोली, मैं तुम्हारा रिजल्ट देखने थोड़ी आई हूँ। मैं कहा, फिर आप क्या देखना चाहते हैं? तभी मौसी बोली, चलो फिर अपना दिखाओ। मैंने कहा, वैसे अच्छा रिजल्ट नहीं था, सेकेंड डिवीजन में पास हुआ हूँ। अच्छा मौसी, आप इंटर समय फर्स्ट या सेकेंड आए थे? मौसी बोली, देखना चाहते हो? मैंने कहा, दिखा सकते हो तो दिखाओ फिर। मौसी बोली, पहले तुम दिखाओ। ऐसा ही बात करते करते फाइनली मेरे मौसी मान गई। मौसी अपना मोबाइल निकाली और दिखाना शुरू की। जैसे ही मैं देखा, देखता ही रह गया। मेरे मौसी तो फर्स्ट डिवीजन में आई थी। तभी मौसी बोली, कुछ और देखना चाहते हो? फिर मैंने कहा, दिखाओ फिर। जैसे ही मौसी दिखाने जा रही थी, तभी इधर तीनों घर पहुंच गए। मौसी बोली, मैं तुम्हें और किसी दिन दिखाऊंगी, आज का मौका तो चल गया। दूसरा दिन ही वे अपने घर चले गए। जाते समय मौसी बोलते गई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब जरूर दिखाऊंगी। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मौसी क्या दिखाने वाली थी, मगर इधर मेरे किस्मत साथ नहीं दिया।